सोचो अगर तुम्हारी जिंदगी एक नदी होती तो वो कैसी होती, तेज बहती हुई या किसी एक जगह अटकी हुई। ज्यादातर लोग यहीं फंसे हुए हैं, वो बहना भूल चुके हैं। लाओ त्जू कहते हैं, नदी कभी किसी पत्थर से लड़ती नहीं, फिर भी वही पत्थर को घिस देती है। नदी कभी शिकायत नहीं करती कि रास्ता टेढ़ा है, नीचे है, ऊपर है या मुश्किल है। वो बस बहती रहती है और यही बहा ही उसकी सबसे बड़ी ताकत है। हमारी जिंदगी में दुख, तनाव और उलझन इसलिए आती है क्योंकि हम नदी की तरह नहीं बन पाते। हम किसी एक बात, एक इंसान, एक बीती हुई घटना या भविष्य की चिंता को पकड़कर बैठ जाते हैं। पानी का स्वभाव है स्वीकार करना, जहां जगह मिले वहां से आगे बढ़ जाना। लेकिन इंसान का स्वभाव बन गया है रोकना, अटकना और फिर उसी अटकाव को दर्द बना लेना। लाओ त्जू कहते हैं, जो छोड़ सकता है वही हल्का होता है और जो हल्का है वही बह सकता है। जिंदगी में समस्या ज्यादा नहीं है, समस्या यह है कि हम चीजों को पकड़ कर रखते हैं। कोई बात गलत हो गई तो हम उसे मन में पकड़ लेते हैं। कोई इंसान छोड़कर चला गया तो उसकी याद को पकड़ लेते हैं। कोई सपना पूरा नहीं हुआ तो उसके अफसोस को पकड़ लेते हैं। नदी ऐसा नहीं करती। अगर रास्ते में चट्टान आ जाए तो वो या तो उसके चारों ओर से बह जाती है या धीरे धीरे उसे घिस देती है। वो चट्टान से ये नहीं पूछती कि तुम यहां क्यों हो। यही सीख लाओ त्जू हमें देना चाहते हैं कि जीवन में हर चीज स्थायी नहीं है। सब बह रहा है, समय भी, हालात भी, लोग भी और तुम खुद भी। जब सब बह रहा है तो तुम क्यों किसी एक जगह रुक जाना चाहते हो। नदी को देखो, वो पीछे नहीं देखती कि कल कहाँ थी। वो आगे की चिंता भी नहीं करती कि समुद्र कब मिलेगा। वो बस इस पल में बह रही है। इंसान का दुख यहीं से शुरू होता है। वो या तो अतीत में जी रहा होता है या भविष्य में। वर्तमान में रहना उसे आता ही नहीं। लाओ त्जू कहते हैं, पानी का सबसे बड़ा गुण है उसकी नम्रता। वो झुक जाता है, नीचे की ओर बहता है और फिर भी वही सबसे ताकतवर तत्व बन जाता है। इंसान उल्टा करता है, वो अकड़ता है, कठोर बनता है और फिर टूट जाता है। नदी कभी कहती नहीं कि मैं कमजोर हूं क्योंकि मैं नरम हूं, बल्कि उसकी नरमी ही उसकी शक्ति है। जब तुम जीवन में कठोर हो जाते हो, जब तुम कहते हो कि ऐसा ही होना चाहिए, यही सही है, यही मेरी जिद है, वहीं से तनाव पैदा होता है। नदी की तरह बनो, जो परिस्थिति जैसी है उसे स्वीकार करो, फिर शांति से आगे बढ़ो। इसका मतलब ये नहीं कि सब कुछ सह लो, इसका मतलब है बिना अंदर टूटे, बिना अंदर लड़ाई किए आगे बढ़ो। नदी बहते हुए भी दिशा रखती है, लेकिन वो रास्ते से लड़ती नहीं। जीवन में भी दिशा रखो, लक्ष्य रखो, लेकिन रास्ते से लड़ो मत। जब रास्ता बदलता है तो नदी भी अपना मोड़ बदल लेती है। इंसान वहीं अटक जाता है क्योंकि वो सोचता है कि रास्ता बदला तो मैं हार गया। लाओ त्जू कहते हैं, हार और जीत इंसान के विचार है। प्रकृति बस बहाव जानती है। जब तुम बहाव के साथ चलना सीख लेते हो तो चीजें अपने आप आसान होने लगती है। तनाव इसलिए नहीं है कि जिंदगी मुश्किल है, तनाव इसलिए है क्योंकि तुम जिंदगी से लड़ रहे हो। नदी कभी जीवन से लड़ती नहीं, वो जीवन का हिस्सा बन जाती है। यही पहला नियम है नदी की तरह बनने का, स्वीकार करना और बहना। जब तुम ये समझ लोगे कि सब बदल रहा है, तब तुम किसी एक बात को पकड़कर नहीं बैठोगे। तुम समझ जाओगे कि जो आज है वो कल नहीं भी हो सकता, और यही समझ तुम्हें हल्का बना देगी। हल्के इंसान पर ही जीवन की हवा असर नहीं करती, भारी इंसान ही हर छोटी बात से टूट जाता है। नदी भारी नहीं होती, वो बहती है और बहते हुए ही विशाल बन जाती है। अब जरा ध्यान से समझो, नदी का पानी कभी एक जैसा नहीं रहता, हर पल नया पानी बह रहा होता है। यही बात लाओ त्जू इंसान को समझाना चाहते हैं कि तुम हर पल बदल रहे हो, फिर भी तुम खुद को किसी एक पहचान में क्यों कैद कर लेते हो। तुम कहते हो मैं ऐसा ही हूं, मेरा स्वभाव ऐसा है, मेरी सोच ऐसी है। यही वाक्य तुम्हें बांध देता है। नदी कभी नहीं कहती कि मैं कल जैसी थी, आज भी वैसी ही रहूंगी। वो हर पल खुद को नया होने देती है। इंसान वहीं अटक जाता है क्योंकि उसे डर लगता है बदलने से। बदलाव उसे असुरक्षित लगता है, इसलिए वो पुराने दर्द, पुरानी आदतों और पुराने डर को पकड़कर बैठा रहता है। लाओ त्जू कहते हैं, जो बहना छोड़ देता है वही सड़ने लगता है। ठहरा हुआ पानी बदबू देने लगता है, लेकिन बहता हुआ पानी हमेशा ताजा रहता है। इंसान का मन भी ऐसा ही है। जब वो एक ही सोच में, एक ही चिंता में, एक ही डर में फंसा रहता है तो अंदर से सड़ने लगता है।
यही सड़न धीरे धीरे तनाव, चिंता और बेचैनी बन जाती है। नदी हमें सिखाती है कि आगे बढ़ते रहो, चाहे गति धीमी हो या तेज, लेकिन रुकना मत। नदी को देखो, वो ऊपर से नीचे की ओर बहती है। वो ऊंचाई का अहंकार नहीं रखती। लाओ त्जू इसे विनम्रता कहते हैं। इंसान दुखी इसलिए भी है क्योंकि वो हर समय खुद को साबित करना चाहता है। वो हर जगह ऊंचा दिखना चाहता है, सही दिखना चाहता है, जीतना चाहता है। लेकिन नदी कभी जीतने की कोशिश नहीं करती, फिर भी अंत में वही समुद्र तक पहुंचती है। इंसान रास्ते में ही थक जाता है क्योंकि वो हर मोड़ पर लड़ रहा होता है। जब तुम हर बात पर प्रतिक्रिया देना छोड़ देते हो, जब तुम हर स्थिति को कंट्रोल करने की कोशिश छोड़ देते हो, तब तुम्हारे अंदर एक अलग तरह की शांति आती है। लाओ त्जू कहते हैं, नियंत्रण छोड़ना हार नहीं है, नियंत्रण छोड़ना समझदारी है। नदी नियंत्रण नहीं करती, वो भरोसा करती है। उसे पता है कि अंत में उसे समुद्र तक पहुंचना ही है। इंसान को भरोसा नहीं होता। वो हर समय डर में जीता है कि अगर ऐसा हो गया तो क्या होगा, अगर वैसा हो गया तो क्या होगा। नदी भविष्य की चिंता नहीं करती, वो सिर्फ वर्तमान में बहती है। जब तुम वर्तमान में जीना सीख जाते हो, तब तुम्हारा मन हल्का होने लगता है। ज्यादातर तनाव भविष्य की कल्पना से पैदा होता है, जो अभी हुआ ही नहीं है। लाओ त्जू कहते हैं, जो अभी नहीं है उसके लिए अभी दुखी होना मूर्खता है। नदी कभी ये नहीं सोचती कि आगे कोई सूखा इलाका आएगा या बाढ़ आएगी, वो बस बहती रहती है। इंसान अगर ये सीख ले कि हर पल को पूरा जियो, तो उसका आधा दुख अपने आप खत्म हो जाए। नदी कभी किसी एक चीज को पकड़कर नहीं रखती। जो भी आता है वो उसे अपने साथ बहा ले जाती है, पत्ते, मिट्टी, लकड़ी, सब कुछ। लेकिन इंसान छोटी छोटी बातों को पकड़कर बैठ जाता है। किसी ने कुछ कह दिया, दिल में बैठ गया। कोई उम्मीद टूट गई, मन में बैठ गई। यही पकड़ धीरे धीरे बोझ बन जाती है। लाओ त्जू कहते हैं, पकड़ ही दुख है। जब तुम छोड़ना सीख लेते हो, तब तुम्हें हल्कापन महसूस होता है। छोड़ना मतलब भूल जाना नहीं है, छोड़ना मतलब उस बात को अपने वर्तमान पर हावी ना होने देना। नदी पत्थर को याद नहीं रखती, वो आगे बढ़ जाती है। एक और गहरी बात है, नदी कभी तेज बहती है, कभी धीमी। वो अपनी गति से लड़ती नहीं। इंसान अपनी गति से लड़ता है। वो देखता है कि कोई आगे निकल गया, कोई ज्यादा सफल हो गया, और फिर खुद को दोष देने लगता है। लाओ त्जू कहते हैं, हर इंसान की गति अलग है। अपनी गति को स्वीकार करना ही शांति है। जब तुम अपनी तुलना दूसरों से करना बंद कर देते हो, तब तुम नदी की तरह बनना शुरू कर देते हो। नदी कभी दूसरी नदी से तुलना नहीं करती, फिर भी हर नदी का अपना रास्ता होता है। यही जीवन की सुंदरता है। नदी हमें यह भी सिखाती है कि जब रास्ता तंग हो तो धैर्य रखो। पहाड़ों के बीच से बहते समय नदी संकरी हो जाती है, लेकिन वो जानती है कि आगे मैदान आएगा। इंसान मुश्किल समय में घबरा जाता है क्योंकि उसे भरोसा नहीं होता कि ये समय भी गुजर जाएगा। लाओ त्जू कहते हैं, समय भी नदी की तरह है, वो बहता है। कोई भी स्थिति स्थायी नहीं है। जब तुम यह समझ लेते हो, तब तुम कठिन समय में भी शांत रह पाते हो। नदी की तरह बनना मतलब यह जानना कि हर मोड़ के बाद नया दृश्य मिलेगा। बस बहते रहो। अब सबसे गहरी बात समझो, नदी का अंतिम लक्ष्य समुद्र नहीं है। नदी का स्वभाव बहना है। समुद्र तक पहुंचना बस परिणाम है। इंसान यही गलती करता है, वो परिणाम से चिपक जाता है। उसे सिर्फ मंजिल दिखती है, रास्ता बोझ लगता है। लाओ त्जू कहते हैं, जब तुम परिणाम पर अटक जाते हो, तब तुम वर्तमान से कट जाते हो। नदी हर पल बहते हुए पूरी होती है। वो ये नहीं सोचती कि जब समुद्र मिलेगा तब मैं पूरी हो जाऊंगी। इंसान सोचता है, जब ये मिल जाएगा तब मैं खुश हो जाऊंगा, जब ये हासिल हो जाएगा तब शांति मिलेगी। यही सोच उसे हमेशा बेचैन रखती है। नदी की तरह बनो, जो हर पल में पूरी है। नदी कभी अपने ऊपर बहते पानी को पकड़कर नहीं रखती, हर पल उसे जाने देती है। यही जाने देना जीवन की सबसे बड़ी कला है। लाओ त्जू कहते हैं, जिसे तुम पकड़कर रखना चाहते हो वही तुम्हें बांध लेता है। इंसान रिश्तों, उम्मीदों और पहचान को इस तरह पकड़ता है कि वो खुद ही कैद हो जाता है। नदी किसी को बांधती नहीं, इसलिए वो मुक्त है। जब तुम किसी इंसान, किसी स्थिति या किसी विचार से अपनी खुशी बांध देते हो, तब तुम खुद को कमजोर बना लेते हो। नदी की तरह बनो, जो किसी एक चीज पर निर्भर नहीं है।
अब जरा अपने जीवन को देखो, कहां कहां तुम रुके हुए हो। कौन सी बात है जिसे तुम छोड़ नहीं पा रहे हो? कौन सा डर है जो तुम्हें आगे बढ़ने नहीं दे रहा? लाओ त्सू कहते हैं, जब तक तुम ये नहीं देखोगे कि तुम कहां अटके हो, तब तक तुम बहना शुरू नहीं कर पाओगे। नदी अपने रास्ते की हर रुकावट को पहचानती है, फिर या तो उसे स्वीकार करती है या उसके चारों ओर से बह जाती है। इंसान रुकावट को दुश्मन बना लेता है और वही लड़ते लड़ते थक जाता है। नदी की तरह बनने का मतलब यह नहीं कि तुम कमजोर बन जाओ, इसका मतलब है तुम लचीले बनो। लचीलापन ही असली ताकत है। कठोर चीजें टूट जाती हैं, नरम चीजें टिक जाती हैं। लाओ त्सू कहते हैं, जो झुक सकता है वही बचता है। जीवन में जब तुम ज्यादा कठोर हो जाते हो, तब जीवन तुम्हें तोड़ देता है। जब तुम लचीले होते हो, तब जीवन तुम्हें नया रास्ता दिखाता है। नदी हर मौसम में बहती है, चाहे गर्मी हो, ठंड हो या बारिश। इंसान मौसम देखकर रुक जाता है। अब इस पल एक फैसला लो कि तुम किसी एक बात को पकड़कर नहीं बैठोगे। जो बीत गया उसे जाने दोगे, जो सामने है उसे पूरी तरह जियोगे, और जो आने वाला है उस पर भरोसा रखोगे। यही नदी का मार्ग है। लाओ त्सू कहते हैं, जीवन तब सरल हो जाता है जब तुम उसे सरल होने देते हो। अगर ये बात तुम्हारे अंदर कहीं गूंज रही है तो इसे यहीं मत रोकना। इस वीडियो को लाइक करो ताकि ये विचार और लोगों तक पहुंचे। कमेंट में लिखो, तुम्हारी जिंदगी में वो कौन सी चीज है जिसे तुम आज छोड़ने का फैसला ले रहे हो। सब्सक्राइब करो, क्योंकि अगली वीडियो में हम और गहराई से समझेंगे कैसे प्राचीन ज्ञान आज की उलझी हुई जिंदगी को शांत कर सकता है। और याद रखो, नदी बनो, पत्थर नहीं।